डियर स्टूडेंट्स, मैथ क्लास 7 यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6/3 शुरू था, तो उसके 8 नंबर क्वेश्चन तक पहले हल कर चुके हैं और आज इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन नंबर 9 है। ये थोड़ा सा लंबा था और इसमें कुछ जो बहस करना था, तो इसलिए ये अकेला आखिर में छोड़ा, जो अब इसको हल करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में है एफ यू इज इक्वल टू 1 2 3 4, यानी ये नेचुरल नंबर है 20 तक, और सेट बी इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 11, और इस तरीके से सेट डी बराबर 2 4 6 8 10। तो नीचे उन्होंने कुछ इक्वेशन दिया और कहते हैं कि इसको आप प्रूव करें। देन वी रिप्लाई द फॉलोइंग, बी डैश यूनियन बी इज इक्वल टू सेट यू, और इस तरीके से डी सेट डी इंटरसेक्शन डी डैश इज इक्वल टू खाली, इस तरीके से यू डैश इज इक्वल टू खाली। तो ये डैश डैश वाला जो है, इसके कंसेप्ट आपको समझाना है कि ये क्या है। तो चलो इसको हल करते हैं और आपको समझाते हैं। तो क्वेश्चन का डेटा हमने लिखा। क्वेश्चन में सेट यू ये एक यूनिवर्सल सेट है नेचुरल नंबर का 1 से लेकर 20 तक। इस तरीके से सेट बी जो है ये आड नंबर का सेट है 11 तक, और इस तरीके से सेट डी जो है ये इवन नंबर का सेट है 2 से लेकर 10 तक। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन की पार्ट नंबर ए में है बी डैश यूनियन बी इज इक्वल टू यू। तो बी डैश क्या है? बी डैश वो ये है कि हमने पहले पढ़ा था कि डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट था और उसका हमने और उसके साथ एक छोटा सेट और था बी। तो उसका डिफरेंस वो होता था कि वो एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में हो और उस छोटे सेट में ना हो। तो फॉर एग्जाम्पल बी की एलिमेंट ना हो बी की एलिमेंट के अलावा जो यूनिवर्सल के बाकी जो एलिमेंट है वो हम कहते थे कि ये बी का डिफरेंस है। यहाँ पर बी डिफरेंस बेस से जाहिर किया जाता है। तो बी डिफरेंस हमारे पास है, ये बी डैश जो है ये हमारे पास बराबर है बी डिफरेंस की, यानी इस तरीके से बी डैश जो है ये बराबर है यू डिफरेंस बी, यानी यू से वो बी वाला एलिमेंट माइनस करके बाकी जो आपके पास आता है उसके बराबर है। तो हम पहले बी डैश को फाइंड करेंगे, फिर बी डैश को बी यूनियन के साथ यूनियन करेंगे और उससे हम प्रूव करेंगे कि वो उसमें से वापस वो सेट यूनिवर्सल बन जाएगा। तो बी डैश हम फाइंड करती है वो बराबर है यू डिफरेंस बी की। तो यू की सेट हमारे पास है 1 2 3 4 आगे 20 तक, और बी की सेट हमारे पास है 1 3 5 7 9 और 11 की। तो इसका डिफरेंस ये है, कि इस में वो एलिमेंट जो बी में मौजूद हो और यानी यूनिवर्सल सेट की वो एलिमेंट जो इस बी में मौजूद ना हो। तो यहाँ पर हम उसको लिखेंगे और वो बी डैश के बराबर आएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक जो है यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इसको छोड़े, फिर 2 इसमें लिखेंगे, फिर 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इसको भी छोड़े, तो 4 वहाँ पर नहीं है तो 4 को लिखी। इस तरीके से इवन नंबर सारे 5 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो 5 को मत लिखी, 6 को लिखी। इस तरीके पर 7 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, क्योंकि ये तो सारे नंबर है, नेचुरल नंबर है। 8 को लिखी, फिर 9 यहाँ पर है तो 9 को छोड़कर 10 को लिखी, फिर 11 यहाँ पर भी है, 11 को छोड़कर 12 को लिखी, और 12 से आगे फिर आगे सारे 20 तक जो है ये इसमें आएगा। तो ये होगा हमारे पास बी डैश है जो कि बी डिफरेंस के बराबर है। हमारे पास अब बी और यूनियन बी डैश है, तो हम फाइंड करेंगे कि क्या ये यू के बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पर बी डैश लिखी, बी डैश यूनियन बी आप करिए इस तरह। तो बी डैश में कौन से नंबर है? ये नंबर है 2 4 6 8 10 12 और आगे 20 तक सारे, और यूनियन का साइन लगाए, और फिर बी की एलिमेंट जो है इसमें लिखी, बी की एलिमेंट बी डैश यूनियन बी हम करते हैं।
तो बी के एलिमेंट 1, 3, 5, 7, 9, 11। तो यूनियन ये होता था कि ये इसका एलिमेंट और इसका एलिमेंट सारों को इकट्ठा करके लिखना। तो बी डैश यूनियन बी हमारे पास बराबर आएगा किसका, वही सेट यू का, जो कि 1 से लेकर 20 तक सारे नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5 और आगे 20 तक। तो हमने प्रूव किया कि बी डैश जो है ये बी डैश यूनियन बी इज इक्वल टू यू है, क्योंकि यू की ये एलिमेंट है वहाँ पर जो क्वेश्चन में दिए। तो ये एक पार्ट हल हुआ। आगे इसको इस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर बी में हमारे पास ये प्रूव करना है कि डी इंटरसेक्शन डी डैश जो है ये इज इक्वल टू नॉट, ये खाली सेट के बराबर है। तो इसको हम प्रूव करेंगे। तो पहले हम डी डैश को फाइंड करेंगे और फिर उसका इंटरसेक्शन करेंगे डी के साथ। तो हम फाइंड करेंगे कि ये खाली के बराबर है। तो फिर डी डैश जो है डी डैश हमारे पास बराबर है यू डिफरेंस डी की। तो u डिफरेंस d हमारे पास बराबर है किसकी, u की एलिमेंट हम लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और आगे 20 तक, और माइनस करेंगे क्या, d की एलिमेंट जो कि इवन नंबर है 2, 4, 6, 8 और 10। तो डी डैश हमारे पास किसके बराबर आएगा, डी डैश हमारे पास बराबर आएगा यानी इसको इसमें से यूनिवर्सल में से डी की एलिमेंट को माइनस करके बाकी एलिमेंट लिखी। तो ये हमारे पास बराबर आएगा 1, 3, 4, 1, 3, 5 और फिर 7, 9, 11 और आगे सारे नंबर। ये हमारे पास सारे नंबर 20 तक। ये हमारे पास डी डैश आ गया। अब हमें ये प्रूव करना है कि डी इंटरसेक्शन डी डैश ये खाली सेट के बराबर है। तो डी इंटरसेक्शन डी डैश, डी की एलिमेंट लिखिए 2, 4, 6, 8 और 10 और इंटरसेक्शन डी डैश की एलिमेंट लिखिए। तो डी डैश की एलिमेंट है 1, 3, 5, 7, 9, 11 और आगे 20 तक। तो इंटरसेक्शन का मकसद ये था कि हम दोनों सेटों में जो एलिमेंट मुश्तरका हो उसको हम निकाल लेते। तो यहाँ पर कुछ भी मुश्तरक नहीं है। डी डैश में वो एलिमेंट है जो डी में नहीं है और डी में वो एलिमेंट है जो डी डैश में नहीं है, क्योंकि हमने ये यूनिवर्सल सेट से माइनस किया था। तो इसलिए यहाँ पर कुछ भी मुश्तरक नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि डी इंटरसेक्शन डी डैश जो है ये हमारे पास खाली सेट के बराबर है, ये खाली है। अब हमारे पास पार्ट नंबर सी है यू डैश इज इक्वल टू नॉट, यानी ये यू यूनिवर्सल में से माइनस करना है। तो माइनस यू में से यू माइनस करें तो कुछ भी नहीं आता है। तो इसलिए यू डैश हमारे पास बराबर है यू माइनस यू की, और ये जो है ये 0 के बराबर होगा, क्योंकि u की शिफ्ट क्या है 1, 2, 3 और इसी तरह आगे 20 तक, और माइनस करें तो वो भी 1, 2, 3 और आगे 20 तक। तो इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये हमारे पास u डैश जो है हमारे पास बराबर आएगा नॉट की, क्योंकि ये तो एक ही सेट है। तो उसमें से आप किस चीज़ को माइनस करेंगे तो ये ज़रूर खाली सेट आता है हमारे पास। उस यूनिवर्सल सेट में से उस यूनिवर्सल सेट को आप कैसे माइनस करते हैं, तो उसका सारे एलिमेंट उससे माइनस हो जाएगा तो ये खाली आ जाएगा। यहाँ पर पार्ट नंबर डी है ये नॉट डैश इज इक्वल टू यू। तो इसका मकसद है कि आप यू यूनिवर्सल से क्या माइनस करेंगे, 0 माइनस करेंगे तो वह वापस यू के बराबर आएगा। तो नॉट डैश बराबर है हमारे पास यू डिफरेंस नॉट, मतलब u से 0 माइनस करें। तो u की एलिमेंट तो हमारे पास है 1, 2, 3, 4 और आगे 20 तक। ये तो हमारे पास ये हो गई, और डिफरेंस
हम क्या करेंगे, खाली सीट करेंगे। तो ये तो खाली सीट है, तो खाली इससे माइनस करें तो वही वापस वो यू आएगा। तो ये हमारे पास नॉट डैश हमारे पास क्या है, वापस वही यू की एलिमेंट आता है, 2 3 4 और आगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जीरो खाली सीट इससे माइनस हुआ, तो कुछ भी माइनस नहीं हुआ तो उसके बराबर आ गया। तो ये हमारे पास डैश नॉट डैश जो है ये यू के बराबर आ गया। तो हमने प्रूव किया कि नॉट डैश जो है ये इज इक्वल टू यू है। यहाँ पर हमें फाइंड करना है कि यू डैश यूनियन बी जो है ये इज इक्वल टू बी है। तो यू डैश बराबर है हमारे पास किसके, यू डैश हमारे पास बराबर है यू डिफरेंस यू की। तो यू डिफरेंस यू के हमारे पास क्या आएगा, वो तो खाली आएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं यू की एलिमेंट 1 2 3 और आगे 20 तक, और डिफरेंस फिर यू की एलिमेंट 1 2 3 आगे 20 तक। तो इसमें यू डैश क्या आ गया, यू डैश खाली सीट आ गया। तो यू डैश खाली सीट हमारे पास आ गया। अब यू डैश और यूनियन बी ये बराबर है बी का, इसलिए कि यू डैश यूनियन बी हम करेंगे। तो ये यू डैश तो खाली सेट है, तो ये खाली सेट है, और बीच में यूनियन और फिर बी के एलिमेंट हम लिखते हैं। तो वो है 1 3 5 7 9 11। तो ये तो खाली सेट है, तो खाली सेट इसके साथ यूनियन हो जाए तो वही बराबर बी की आएगा। तो ये वापस वही एलिमेंट आता है जो बी के है, 1 3 5 7 9 11। तो ये हमने प्रूव किया कि यू डैश यूनियन बी इज इक्वल टू बी है। ये सीट वापस ये यू डैश क्या आ गया, ये यू डैश हमारे पास वापस वही बी सीट आ गया। तो यू डैश यूनियन बी ये हमारे पास क्या आ गया, ये बी सीट आ गई। कार्ड नंबर एफ है हमारे पास बी यूनियन डी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डी कॉम्प्लीमेंट। तो ये कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस या डैश ये तकरीबन एक ही चीज़ है। ये यूनिवर्सल सीट से जो आप माइनस करके बाकी जो आता है वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है या डैश कहलाता है या डिफरेंस कहलाता है, ये एक ही चीज़ है। तो इसको हम फाइंड करेंगे। पहले हम लिखेंगे बी यूनियन डी। तो बी यूनियन डी हम फाइंड करते हैं, बी यूनियन डी हमारे पास बराबर है बी की एलिमेंट जो कि 1 3 5 7 9 और 11 है, और यूनियन डी की एलिमेंट लिखते हैं इवन नंबर 2 4 6 8 और 10 है। तो इसका आप यूनियन करके तो बी यूनियन डी हमारे पास बराबर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये हमारे पास आ गया बी यूनियन डी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड करते हैं। तो बी यूनियन डी होल कॉम्प्लीमेंट जो है ये हमारे पास बराबर है यू डिफरेंस बी यूनियन डी की, ये इसके बराबर आएगा। तो हम यू डिफरेंस बी यूनियन डी करते हैं। तो यू डिफरेंस बी यूनियन डी हमारे पास किसके बराबर है, पहले यू की एलिमेंट लिखी। तो यू की एलिमेंट 1 2 3 4 आगे 20 तक है, और हम माइनस करते हैं इसकी इससे बी यूनियन डी की एलिमेंट जो कि 1 2 3 4 11 तक है। तो बी
यूनियन डी होल कॉम्प्लीमेंट हमारे पास बराबर किस चीज़ के आएगा? 11 से आगे जो नंबर है यू की वो, तो 11 से आगे यू की नंबर क्या है? 12, 13, 14 आखिर 20 तक। ये हमारे पास बी यूनियन डी कॉम्प्लीमेंट की एलिमेंट आते हैं, यानी 12 से आगे जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट है 20 तक। अब तो हमने बी यूनियन डी कॉम्प्लीमेंट तो पॉइंट किया, इसके बाद हम बी कॉम्प्लीमेंट पॉइंट करेंगे, फिर डी कॉम्प्लीमेंट पॉइंट करेंगे, फिर उसका इंटरसेक्शन करेंगे और देखेंगे कि क्या ये हमारे पास बराबर है या नहीं है। इसको एक नंबर दिया, हम लिखेंगे नाउ फाइंडिंग बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास बराबर है यू डिफरेंस बी की, तो यू डिफरेंस बी की एलिमेंट हम लिखते हैं, यू की एलिमेंट लिखी 1, 2, 3 आगे 20 तक, और डिफरेंस बी की एलिमेंट लिखी 1, 3, 5, 7, 9, 11। अब बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास बराबर किस चीज़ के आएगा? बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आएगा, इस यूनिवर्सल से आप माइनस करें ये बी वाला एलिमेंट, तो ये हमारे पास क्या बचता है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 और आगे 20 तक। ये बी कॉम्प्लीमेंट की हमारे पास एलिमेंट आ गई। अब हम फाइंड करेंगे नाउ फाइंडिंग डी कॉम्प्लीमेंट। तो डी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास बराबर है यू डिफरेंस डी की, यू डिफरेंस डी हम फाइंड करते हैं, तो यू की एलिमेंट लिखिए 1, 2, 3, 4 और आगे 20 तक, और इस तरीके से डिफरेंस डी की एलिमेंट लिखिए 2, 4, 6, 8 और 10। तो अब ये u डिफरेंस डी हमारे पास डी कॉम्प्लीमेंट के बराबर है, तो डी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास बराबर आएगा किसका? इस डी का एलिमेंट अलग करके बाकी जो ये यूनिवर्सल का एलिमेंट बचते हैं उसको लिखिए, तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12 आगे 20 तक। ये हमारे पास डी कॉम्प्लीमेंट के आ गए। अब हम फाइंड करेंगे, हम इंटरसेक्शन करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट और नाउ फाइंडिंग बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डी कॉम्प्लीमेंट। तो डी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये है और बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये वाला है और एक ये है, तो इन दोनों का हम इंटरसेक्शन करेंगे। तो बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डी कॉम्प्लीमेंट ये बराबर है, बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट लिखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 और आगे 20 तक, और डी की एलिमेंट लिखिए इंटरसेक्शन का साइन, और डी की एलिमेंट डी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13 और आगे 20 तक। ये तो अब इसका इंटरसेक्शन करिए, नहीं इसमें से आप कॉमन एलिमेंट निकालें। तो कॉमन एलिमेंट इसमें क्या है? बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास बराबर आएगा किसका?
ये कॉमन एलिमेंट इसका क्या है, 11 से आगे जो है 12, 13, 14, तो 12, 13, 14, 15, ये आगे सारे जो है इसमें हमारे पास आते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास दूसरा हुआ। तो बी यूनियन डी जो है वो हमारे पास ये इस तरीके से था, बी यूनियन डी होल कॉम्प्लीमेंट, वो हमारे पास इस तरीके से है, ऊपर 12, 13, 14 और इस तरीके से आगे 20 तक। तो ये दोनों बराबर है, तो हमने प्रूव किया कि बी यूनियन डी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डी कॉम्प्लीमेंट। ये हुआ हमारे पास प्रूफ। ये काफी लंबा था। यहाँ पर पार्ट नंबर जी में हमारे पास बी यूनियन नॉट इज इक्वल टू बी, तो इसका बी यूनियन नॉट हमारे पास बराबर है बी यूनियन नॉट। तो ये ऑलरेडी इज इक्वल टू बी है कि बी के एलिमेंट हम लिखते हैं तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 और यूनियन नॉट का मतलब है खाली। तो ये हमारे पास बराबर आ गया बी यूनियन नॉट इज इक्वल टू, इसका यूनियन करेंगे तो वापस वही बी के एलिमेंट आते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11। तो ये हमने प्रूव किया कि बी यूनियन नॉट इज इक्वल टू बी है। और पार्ट नंबर एच है हमारे पास बी इंटरसेक्शन डी होल कॉम्प्लीमेंट जो है ये हमारे पास बराबर है बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन डी कॉम्प्लीमेंट की। तो इसको हमें फाइंड करना है। तो बी इंटरसेक्शन डी हम फाइंड करेंगे पहले कि बी इंटरसेक्शन डी हमारे पास क्या है, बराबर है बी की एलिमेंट लिखी 1, 3, 5, 7, 9, 11 और इंटरसेक्शन डी की एलिमेंट लिखी 2, 4, 6, 8 और 10। तो अब इसका इंटरसेक्शन हमारे पास बी इंटरसेक्शन डी जो है ये हमारे पास खाली सीट आता है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसमें कॉमन नहीं है तो बी इंटरसेक्शन डी जो है ये हमारे पास खाली है। अब हम फाइंड करेंगे बी इंटरसेक्शन डी होल कॉम्प्लीमेंट, इसको फाइंड करते हैं। तो बी इंटरसेक्शन डी होल कॉम्प्लीमेंट ये हमारे पास किसके बराबर आएगा, कॉम्प्लीमेंट मतलब यू यूनिवर्सल सीट से हम इसको माइनस करें तो ये हमारे पास बराबर आएगा यू माइनस बी इंटरसेक्शन डी, इसके बराबर आता है। तो अब यू डिफरेंस बी इंटरसेक्शन डी हम इसको फाइंड करते हैं। तो यू की एलिमेंट लिखिए 1, 2, 3, 4 आगे 20 तक और बी इंटरसेक्शन डी की एलिमेंट लिखिए तो इंटरसेक्शन इसका डिफरेंस लिखिए। तो इसका डिफरेंस हम करेंगे तो बी इंटरसेक्शन डी की एलिमेंट क्या है, खाली है। तो इसका डिफरेंस हमारे पास क्या आएगा, ये बी इंटरसेक्शन डी होल कॉम्प्लीमेंट ये हमारे पास आएगा वापस यू की बराबर। तो यू की बराबर 1, 2, 3, 4 और आगे 20 तक। ये हमारे पास बी इंटरसेक्शन डी होल कॉम्प्लीमेंट आ गया यूनिवर्सल सीट से। अब हम आगे इस क्वेश्चन में है कि बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन डी कॉम्प्लीमेंट की ये बराबर है। तो बी इंटरसेक्शन डी होल कॉम्प्लीमेंट तो हमारे पास यूनिवर्सल सीट का बराबर है। अब हम फाइंड करेंगे क्या, बी कॉम्प्लीमेंट
तो हम लिखेंगे नाउ फाइंडिंग बी कम्प्लीमेंट। तो बी कम्प्लीमेंट हमारे पास बराबर है यू डिफरेंस बी की, और यू डिफरेंस बी हमारे पास बराबर है यू के एलिमेंट लिखे 1 2 3 4 आगे 20 तक, और डिफरेंस बी के एलिमेंट लिखे 1 3 5 7 9 11। अब इसका डिफरेंस करें तो वो डिफरेंस हमारे पास बी कम्प्लीमेंट का बराबर होगा। तो बी कम्प्लीमेंट हमारे पास बराबर आएगा किसका, 2 4 6 8 10 12 13 और आगे 20 तक, ये बी कम्प्लीमेंट आ गया। अब हम फाइंड करेंगे नाउ फाइंडिंग डी कम्प्लीमेंट। तो डी कम्प्लीमेंट हमारे पास बराबर है यू डिफरेंस डी की। तो यू डिफरेंस डी को फाइंड करते हैं तो यू हमारे पास 1 2 3 और आगे 20 तक एलिमेंट है, और डिफरेंस डी की एलिमेंट है हमारे पास 2 4 6 8 और 10। तो इसका डिफरेंस करें तो हमारे पास डी कम्प्लीमेंट आएगा। तो डी कम्प्लीमेंट बराबर होगा किसका, ये होगा 1 3 5 7 9 11 12 और आगे 20 तक। ये हमारे पास डी कम्प्लीमेंट हुआ, और ये हमारे पास बी कम्प्लीमेंट हुआ। अब इन दोनों का यूनियन करेंगे, बी कम्प्लीमेंट यूनियन डी कम्प्लीमेंट। तो बी कम्प्लीमेंट यूनियन डी कम्प्लीमेंट। तो लिखिए इसका बी कम्प्लीमेंट के एलिमेंट 2 4 6 8 10 12 13 और आगे 20 तक, और यूनियन डी कम्प्लीमेंट के एलिमेंट लिखिए 1 3 5 7 9 11 12 आगे 20 तक। इसका यूनियन हमारे पास क्या आएगा, इसका यूनियन हमारे पास आएगा बी कम्प्लीमेंट यूनियन डी कम्प्लीमेंट हमारे पास बराबर आएगा उस यूनिवर्सल सेट की जो कि 1 2 3 4 और आगे 20 तक है, इसके बराबर आएगी। तो ये हमारे पास हुआ 2 नंबर बी कम्प्लीमेंट यूनियन डी कम्प्लीमेंट, और पहले वाला था बी इंटरसेक्शन डी होल कम्प्लीमेंट। तो वो भी इस तरीके से था, बी इंटरसेक्शन डी होल कम्प्लीमेंट, वो हमारे पास इस किस्म का था 1 2 3 4 और आगे 20 तक। तो ये हमने वेरीफाई किया, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि ये वेरीफाई हो गया कि बी इंटरसेक्शन डी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बी कम्प्लीमेंट यूनियन डी कम्प्लीमेंट। ये काफ़ी लंबा चौड़ा था, पता नहीं आपको समझ आ गया या नहीं आ गया। तो ये एक्सरसाइज ख़त्म हो चुका, आगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।